हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एनसीईआरटी चैप्टर 12 चैप्टर मतलब 12th का चैप्टर है 5th। इसमें मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस 2 लॉज ये नेक्स्ट सेकंड वीडियो में हो चुके हैं। यहाँ पर है थर्ड लॉ। मेंडल्स थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ independent assortment। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्रॉस बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अभी तक 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिया था, या तो प्योर टॉल और डॉर्फ का लिया था, या प्योर रेड और वाइट का क्रॉस कराया था। तो उसका रेशो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाले में 3:1 एंड 1:2:1 ये रेशो आए थे। अब यहाँ पर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या लॉ है, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है। स्टेट दैट द जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर लोकेटेड इन डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर इन देयर सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मतलब जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर स्पेशली लिखा है इन डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, अगर एक ही पेयर क्रोमोसोम पर होगा तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे। क्या शो करेंगे? लिंकेज, लिंक्ड जीन्स। और लिंक जीन्स एज सच पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स में एज सच जीन्स जो जाती हैं वो लिंक्ड जीन्स। यहाँ पर अगर ये इंडिपेंडेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन। तो ये डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इसके एक्सप्लेनेशन क्या दोगे कि किस तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल दोनों ही कर लो। एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इन्होंने सीड का, सीड शेप एंड कलर, प्योर येलो राउंड सीड, येलो राउंड सीड, इसका जो क्रॉस किया था ये क्रॉस किया है येलो का अपोजिट ग्रीन रिंकल्ड सीड, ये रिसेसिव। इसके हम जीन्स क्या लेंगे? कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ये पी जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। इसके बाद गैमीट्स, इसमें जो गैमीट्स बनेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर टाइप, और इसमें स्मॉल वाई स्मॉल आर टाइप। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो F1 में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वाई वाई को एक साथ लिखोगे पर पहले कैपिटल फिर स्मॉल, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। 100% हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसे हैं ये? येलो राउंड, हाइब्रिड येलो राउंड इन F1, ये F1। अब इसकी सेल्फिंग कराई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर ये है कि दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। यहाँ पर ये नहीं है कि कैपिटल वाई का कैपिटल वाई के साथ ही होगा, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट। तो गैमेट्स किस तरीके से बनाओगे एक बार समझ लो। कैपिटल वाई का कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर दूसरे को लो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, सेम यहाँ पर भी इस टाइप के होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। गैमेट्स को सर्किल में रखा जाता है, और किसी भी जो भी ऑफ स्प्रिंग ये जब भी इस तरीके से बनता है फ्यूजन के बाद, उसको हम मतलब सर्किल में नहीं रखते हैं। अब हमारे पास 4 आए मेल गैमेट्स और 4 फीमेल गैमेट्स। ये फीमेल कोई सा भी लिख सकते हो, मेल गैमेट्स किसी को फीमेल गैमेट। तो हमें F2 जनरेशन निकालनी है, और F2 जनरेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो 4 × 4, इसका मतलब चेकर बोर्ड पनेट स्क्वायर कितने का बनेगा? 16 का। तो यहाँ पर 16 का हमें अब पनेट स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए कैसे करोगे? यहाँ पर हमें पनेट स्क्वायर बनाना है, थोड़ा छोटा ही बना रही हूँ मैं।
एक साइड मेल गैमेट और एक साइड फीमेल गैमेट। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसका इससे अब कैसे करते हैं, इस चेकर बोर्ड को कैसे फिल करोगे, पहले एक को लेके चारों से, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरे का लो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर इसका साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इसका लोगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसको लोगे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर फोर्थ को लो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरे का लोगे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, ये F2 जनरेशन है इन F2, ये F2 जनरेशन है। फिनोटाइप रेशो क्या होता है कि यहाँ पर जब तुमने ये कैरेक्टर्स लिए येलो राउंड, तो येलो की जीन्स कैपिटल वाई, राउंड की कैपिटल आर, रिंकल्ड की ग्रीन की क्या होती है स्मॉल वाई, और रिंकल्ड की स्मॉल आर। तो जहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर है, चाहे वो दोनों हैं चाहे वो एक एक ही है, तो वो तो होंगे येलो राउंड। तो ये कैसा होगा, येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, ये स्मॉल आर रिंकल्ड का है, तो ये येलो रिंकल्ड, ये येलो राउंड, ये येलो रिंकल्ड, येलो राउंड, ये येलो राउंड, ये स्मॉल वाई किसका है ग्रीन का, ग्रीन राउंड, ये येलो राउंड, ये कैसे होगा येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों रिसेसिव जीन है। तो इसमें येलो राउंड कितने काउंट करोगे, जब येलो राउंड काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यह फिनोटाइप रेशो में, फिनोटाइप रेशो फिनोटिपिक रेशो येलो राउंड कितने हैं 9, दूसरा है ग्रीन राउंड, ये येलो रिंकल्ड, सेकंड हम लेंगे येलो रिंकल्ड जो हैं वो कितने हैं 1 2 एंड 3, तो येलो रिंकल्ड है इसमें 3, ग्रीन राउंड कितने हैं, ग्रीन राउंड में 1 2 एंड 3, ये भी 3, और ग्रीन रिंकल्ड दोनों रिसेसिव कैरेक्टर है, वो तो एक ही होगा हमेशा, वो कितना है 1। तो फिनोटाइप रेशो हो गया 9:3:3:1। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशो क्या होगा 9:3:3:1। अब हमें इसका निकालना है जीनोटाइप रेशो। तो जीनोटाइप एनसीईआरटी वालों ने मतलब उसमें तो लाइन लिख रखी है कि कैलकुलेट द जीनोटाइपिक रेशो विद द हेल्प ऑफ अ टीचर। तो इसमें हमें जीनोटाइप रेशो कैसे निकालना है, इसके लिए सबसे पहले मतलब यहाँ पे जीनोटाइप रेशो या जीनोटिपिक रेशो के लिए हम एक एक जीन्स को देखेंगे। सबसे पहले प्योर येलो प्योर राउंड क्या जीनोटाइप होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर 1। दूसरे प्योर येलो हाइब्रिड, इसको हाइब्रिड ले लो, हाइब्रिड राउंड, कैपिटल वाई कितने होगा, एक ये और एक ये, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 2 होंगे। तीसरा लोगे हाइब्रिड येलो प्योर राउंड, यहाँ पर ये प्योर लोगे, कैपिटल वाई स्मॉल, हाइब्रिड येलो स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ये भी कितने हैं, ये हमने लिया है हाइब्रिड येलो प्योर राउंड। तो हाइब्रिड येलो, अच्छा एक मिनट, जब हमने इसका किया था कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, सॉरी, एक तो ये हो गया
और कौन सा हुआ, एक ये 2 और एक ये 3, ये 3। तो ये कैसे गड़बड़ हो रही, ये नहीं है, एक ये 1 और 2, ये भी 2 होंगे। अब दोनों को हाइब्रिड ले लो, हाइब्रिड येलो हाइब्रिड राउंड, हाइब्रिड येलो हाइब्रिड राउंड देखो 1 2 3 4, ये 4, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये 4। तो येलो राउंड हमने यहाँ पर कितने निकाले, 9। 9 का जीनोटाइप किस किस हिसाब से, जीनोटाइप डिवीजन क्या हो गया, 1:2:2:4। ठीक है। अब हमें दूसरा क्या लेना है, येलो रिंकल। तो सबसे पहले प्योर येलो, सबसे पहले प्योर येलो, क्योंकि येलो कोई प्योर और हाइब्रिड बनाना, रिंकल तो रिसेसिव कैरेक्टर है। प्योर येलो रिंकल्ड, प्योर येलो रिंकल्ड का क्या लोगे, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये तो 1। और दूसरा हाइब्रिड येलो रिंकल्ड कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये 2। तो ये हो गया, ये तो 9 का है, ये 3 का है। ठीक है। अब तीसरा हमें क्या लेना है, ग्रीन राउंड। तो ग्रीन तो रिसेसिव कैरेक्टर है, इसको तो हम कुछ लिखेंगे नहीं। राउंड को पहले प्योर राउंड ले लो, प्योर राउंड। तो ग्रीन की ग्रीन प्योर राउंड, दिस वन, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये केवल एक ही है। और दूसरा लोगे ग्रीन हाइब्रिड राउंड, ग्रीन हाइब्रिड राउंड, स्मॉल वाई कैपिटल आर, 1 और 2, ये 2 होंगे। तो ये भी 3 हो गए। अब सबसे लास्ट में क्या होता है, ग्रीन रिंकल। तो इसको तो हमें हाइब्रिड और कुछ लेना ही नहीं है। ग्रीन रिंकल्ड क्या होगा, 1, मतलब ये 1। तो जीनोटाइप रेशो को अगर तुम लिखोगे, जीनोटिपिक रेशो 1:2:2:1:1:2:1, ठीक है। 1:2:2:4:1:2:1:2:1। तो इस तरीके से ये रेशो है। फिनोटाइप रेशो इज 9:3:3:1 और जीनोटाइप रेशो इज 1:2:4:1:2:1:2:1। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन है कि किस तरीके से हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप, एक्सप्लेनेशन भी है और किस तरीके से हम जीनोटाइप रेशो निकालेंगे वो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया है। अब इसी में ही न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं कि मान लिया इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया कि फिनोटाइप रेशो क्या होगा और टोटल नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने दे दिए कि मान लिया मैं तुमसे कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल में, कि पहले न्यूमेरिकल में बोल दिया कि क्रॉस बिटवीन येलो राउंड सीट एंड F1 100%, मतलब येलो राउंड को ग्रीन रिंकल से क्रॉस कराया। इन F1 100% हाइब्रिड सीड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन सेल्फिंग, दे प्रोड्यूस द रेशो 9:3:3:1। व्हेन टोटल नंबर ऑफ सीड्स, अब वो कुछ भी दे सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीड्स आर 800, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी कई बार मिल जाता है। तो कैलकुलेट द सेपरेट रेशो, मतलब 800 को कैसे डिवाइड करोगे। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पे चेकर बोर्ड में कितने आते हैं, 16। इसमें 9 येलो राउंड, 3 येलो रिंकल्ड, 3 ग्रीन रिंकल्ड और 1 ग्रीन राउंड। तो अलग से रेशो निकाल लो। सबसे पहले येलो राउंड का कैसे निकालोगे कि 16 में से 9 कितने हैं येलो राउंड इंटू 800, इसको डिवाइड करोगे तो 450। इसी तरीके से येलो रिंकल्ड, इसको करोगे 3/16 इंटू 800, तो कितना हो जाएगा 150। अगले का भी, नेक्स्ट का भी होगा, मतलब यहाँ पर 450, 150, 150, 50। तो इस तरीके से डिवीजन हुआ। कैसे भी न्यूमेरिकल वो दे दें। कई बार ऐसा होता है कि पूरा न्यूमेरिकल दे दिया और उन्होंने ये पूछ लिया कि प्योर, मतलब दोनों, ऐसे तुम्हें ऑफिस स्प्रिंग्स को बताना है, ऐसे प्लांट के ऐसे सीड को बताना है जिसमें दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट है, प्योर डोमिनेंट, तो ओनली 1। प्योर रिसेसिव होगा ओनली 1। बोथ आर हाइब्रिड कैरेक्टर तो 4 होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीड्स दे दिया
और ऐसे प्लांट सीड्स को कैलकुलेट करना है जिसमें दोनों कैरेक्टर हाइब्रिड होंगे। तो ये 4 हो गया। तो ऐसे सीड्स का नंबर कितना होगा भाई? 4 टोटल नंबर दे रखा है, 16 में से 4 ये है, इंटू 800 तो कितना हो जाएगा? 200, ये 200। तो आकाश इंस्टीट्यूट में जो काफ़ी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह वो देते हैं तो वो इसी टाइप से दे देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें इस तरीके से इसका न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल दे रखा है, वो तो एक टेस्ट क्रॉस का भी दे रखा है और इस तरीके से क्रॉस का भी दे रखा है, तो वो उसको करना और मेरे हिसाब से जब तुम ये करोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।